नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खास खबर और इस प्रोग्राम में हम आज चर्चा करने वाले हैं किसान आंदोलन पर। किसान नेताओं ने गुरुवार तक के लिए दिल्ली चलो मार्च को टालने का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद किसानों ने अपनी आगे की रणनीति की घोषणा नहीं की है। इसे देखते हुए एक बार फिर से सीमा पर किसानों की हलचल बढ़ सकती है, जिसको देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से पटियाला और संगरूर जिलों में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। इधर सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है, पर किसानों की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। खेती किसानी के तमाम मुद्दों के बीच पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन नाजुक मोड़ पर है। 4 दौर की वार्ता असफल होने और एक युवा किसान की मौत होने के बाद किसान संगठन गुस्से में है। मृतक किसान शुभकरण सिंह के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद मृतक किसान का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले किसानों ने 26 फरवरी को यूपी, पंजाब समेत कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा बैठक भी की गई। आगे की रणनीति के बारे में किसान कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस बीच सरकार की तरफ से दिए गए बातचीत के न्योते का किसानों ने जवाब नहीं दिया है। किसान आंदोलन पर रोक लगा दी गई थी, जिसका बता दें कि एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और आज जो है बैठक होने की संभावनाएं हैं। सभी किसान नेताओं की बैठक होने की संभावनाएं हैं। केंद्र के साथ भी, सरकार के साथ भी आज बैठक होने की संभावना है। किसानों के अहम मुद्दे वही बने हुए हैं, एमएसपी, ऋण माफी, जिसको लेकर लगातार किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस आंदोलन में कई जानी नुकसान भी हुए हैं। तो इसी चर्चा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं ओपी शर्मा, क्या कुछ अपडेट इस किसान आंदोलन पर आ रही है? देखिए नाया, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो फिलहाल जो किसान आंदोलन है पूरी तरीके से शांत है। और जो हरियाणा के 3 पंजाब बॉर्डर के मुख्य धरने पंजाब, शंभू बॉर्डर, दाता सिंहवाला और सिरसा, इन तीनों धरनों के ऊपर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि लोगों को थोड़ी राहत देते हुए हरियाणा पुलिस ने जो अंबाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके साइड लेन को खोल दिया है। तो अब जो सवारी, हालांकि कुछ दिक्कतें उनको जरूर हो रही है, लेकिन कह सकते हैं कि हालात अभी भी सामान्य बने जी ना जी। लेकिन आज कुछ बैठक होने की संभावनाएं हैं किसान नेताओं की? जी मोनू, आपके पास आते हैं। मोनू, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है हरियाणा से? क्या कुछ अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए अनाया, मैं आपको बता दूं कि जो है किसान आंदोलन जो है वो जो है लगातार जो है अभी भी जहाँ जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो किसान है वो टिके हुए हैं, तो कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो पूरे हरियाणा के जितने भी बॉर्डर है उनको यहाँ पर सील कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से मामला जो है ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कई जो बॉर्डर है वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं, क्योंकि लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन और किसानों को लेकर के, सरकार को लेकर के जिस तरीके से कई बार बातचीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो वार्तालाप है वो विफल रही है। किसी तरीके की कोई मुकाम तक यहाँ पर नहीं पहुंची। तो लेकर के जिस तरीके से सरकार लगातार जो है किसानों तक जो है अपनी बातों को पहुंचाने की, जो है मीटिंग करने की बात जो है यहाँ पर प्रस्ताव पहुंचा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कोई अभी तक फैसला नहीं आ पाया कि वो सरकार के साथ बातचीत करेंगे या क्या सहमति रहेगी। अभी किसानों का सिर्फ यही कहना है कि अभी आपस में जो है किसान का जो संगठन है उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे और किसानों का जो फैसला होगा तब सरकार के सामने वो बातचीत रखेंगे। तो इस तरीके की अभी जो है हलचल सामने आ रही है। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं एक कांग्रेस और सरकार और किसानों के बीच कहीं ना कहीं आज जो है बातचीत हो सकती है, ये अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं। कब तक के लिए रोक लगाया गया है किसान आंदोलन पर? कुछ उस पर कोई बड़ी अपडेट सामने आई है? देखिए, जब अभी तक बात की जाए तो अभी तक जो जिस तरीके से जब कहीं ना कहीं जब किसान जो है एक बैठक यहाँ पर करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आता है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है रोक लगा दी गई है कि अभी जो है दिल्ली की तरफ कूच ना करे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है प्रशासन के साथ
पूरी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है कि कोई अनहोनी या किसी तरीके की कोई जिस तरीके से पहले समय में हुआ वो समय फिर दोबारा ना दोहराया जाए, तो उसको लेकर के मुस्तैद यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन अभी बातचीत को लेकर के अभी क्या जरूर लगाई जा रही है कि आज या कल तक जो है किसान और सरकार के बीच में बैठक जरूर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अनाया मैं ये भी बता दूं कि कई जगह जो है इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से बंद यहाँ पर कर दी गई है, अभी हरियाणा में नहीं करी गई है। हरियाणा में जी जी तो हरियाणा में कई जगह जो है नेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से नेटों को बहाल करा था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोस्ट जो है वो आने लगी, कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण यहाँ पर आने लगे, तो कई जगह जो है इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद करने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन पटियाला की बात की जाए तो पंजाब में कई जो है जिलों में वहां पर पूरी तरीके से जो है नेट सेवाएं वो बंद कर दी गई है। जी अनाया जी, आपके पास लौटूंगे मैं, मोनू बने रहे हमारे साथ। ओपी आपके पास आएंगे। पंजाब में भी कई जिलों में इंटरनेट जो है फिर से बंद कर दिया है। चंडीगढ़ की बात तो नहीं है, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में जो है अभी मोनू जी ने बताया कि इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई हैं। पर लेकिन इंटरनेट सेवा सरकार जो है बंद कर रही है बार बार, क्या इंटरनेट सेवा बंद करने से इसका कोई हल समाधान बाहर निकलेगा? देखिए नाया, कहीं ना कहीं जो सरकार जो इंटरनेट के ऊपर रोक लगाती है उसका कारण यही होता है कि अगर कुछ भी आंदोलन को लेकर होता है और ऐसे में कुछ राजनीतिक तत्व जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अफवाहें फैलती हैं, बात मल्टीप्लाई होती है और जिससे गलत मैसेज आता है, कई बड़ी अनहोनी या कोई बड़ा हादसे या बड़े प्रदर्शन तक न हो जाए। इसी चलते जो है वो कहीं ना कहीं सरकार इंटरनेट को बंद करती है। सिर्फ हरियाणा या देश की बात तो पूरी दुनिया के अंदर जब भी कई हालात खराब होते हैं तो जो है लोगों की एक सोशल रीच कम की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अफवाहें फैलती है इसका लेकिन कोई खासा असर नहीं पड़ा किसान आंदोलन पर। इंटरनेट सेवाएं बंद करने से लगता नहीं है कि कोई खासा असर पड़ा। जो किसान है वो पहले से ही तैयार थे कि इंटरनेट सेवा बंद हो जाए, कुछ भी हो, हम इस बार जो है दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली कूच करने के लिए अभी कुछ देरी बनी हुई है। पिछले साल की अगर हम पिछले बार की बात करें तो उस बार 1 साल तक किसान जो है आंदोलन पर बने हुए थे। इस बार आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए ना, फिलहाल अगर आंदोलन की बात करें तो अभी जो है वो 2 तरह की बातें सामने आ रही है। जो पटियाला के जिस युवक जसकरण की मौत हुई थी उसका संस्कार, उसका 3 दिन के बाद जो सिख मर्यादा के हिसाब से भोग पात डाला जाता है, उसके बाद ही जो है सुनने में आ रहा है कि किसान आंदोलन अगला फैसला जो मीटिंग करके 3 दिन के बाद लेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज शाम को चंडीगढ़ में किसान अपनी मीटिंग करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि कल क्या उम्मीद शायद ये भी जाहिर की जा रही है कि केंद्र सरकार से जो उनकी 5वीं बार जो है वो बातचीत हो सके। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर हम कल की बात करें तो कल एक बार फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो है किसानों का मसला उठा था। किसानों ने जो हाईकोर्ट है उसमें न केवल हरियाणा सरकार से नाराजगी जताई है बल्कि किसानों को भी जो है वो काफी जो है वो लताड़ लगाई है। सरकार का हाईकोर्ट का कहना था कि किसानों के ऊपर इस तरीके से जुल्म न किया जाए जो पहले या फिर जो आंसू गैस छोड़े जा रहे। वहीं हाईकोर्ट में किसानों की नसीहत दी कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है तो आप बिना पक्ष रखने आए, और दूसरा अगर आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो आप मॉडिफाइड व्हीकल लेके जा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है। तो कुल मिलाकर अभी हम ये कह सकते हैं कि जसकरण मतलब 3 मार्च तक जो है आंदोलन एक बार फिर जो है वो ठंडा जो है पड़ गया। और कहीं ना कहीं सरकार के पास इनपुट्स हैं। अगर आप देखें तो सिंधु बॉर्डर को भी पिछले दिनों जो खोलने की बातें आई थी, हालांकि सुरक्षा वहां पर भी टाइट है। जो अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है उसकी भी जो है साइड लेन्स को जो है वो खोल दिया गया ताकि पैसेंजर व्हीकल निकल सके। तो लोगों के लिए कुछ आराम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी जो है पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का जो रिस्क नहीं लेना चाहती है। और जो 3 हरियाणा के मुख्य बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, खनौरी के पास दाता सिंह वाला बॉर्डर और सिरसा में कालावाली के पास जो बॉर्डर लगा है, तो उसके के ऊपर जो अभी भी पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। रास्ते बंद है, खुलने का अभी कुछ पता नहीं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही कि शायद आचार संहिता लगते ही किसान आंदोलन भी जो वो समाप्त हो जाएगा। एक कयास जरूर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर किसान आंदोलन आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद किसान किससे बातें करेंगे, कौन उनकी जो है मांगे पूरी करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी शायद हमें 3 दिन तक का जो है वो वेट करना होगा, क्योंकि जसकरण के भोग पाने के बाद ही जो है वो शायद कोई अंतिम जो अगला फैसला जो किसान आंदोलन लेंगे।
जी ओपी, अभी फिलहाल दूसरी जो बड़ी मांग थी किसानों की कि शुभकरण की मौत के बाद एफआईआर दर्ज किया जाए, जो कि कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार इनको मुआवजा दे, वो भी पंजाब सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा, उनकी बहन को नौकरी दी जाएगी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला आगे कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? किस पर अब जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जसकरण के मामले में पुलिस ने एक 0 एफआईआर दर्ज की है। शुभकरण जी, का शुभकरण जी, कोई नाम वगैरह अभी तक उसको इंटीमेट जो है वो इसमें नहीं बताया गया। तो अभी पुलिस ने जो है वो मामला जो है दर्ज कर लिया। उसके बाद देखते हैं इंक्वायरी में किस तरीके से जो है वो जो इश्यू है वो फ्रेम किए जाते हैं, उसकी किस आधार पर जांच होती है। हालांकि मसला न्यायिक जांच को लेकर भी जो है थोड़ा सा हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। ठीक है, कोर्ट ने कल जरूर हरियाणा सरकार जो पंजाब सरकार की बात करें उसको भी डकार लगाई कि जब एक आदमी की गोली से मौत हुई है तो आपने, और डेड बॉडी आपके पास है, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों की। तो इसके लेकर जो कहीं ना कहीं जवाब नहीं था। तो अब जब कोर्ट के कहने से एफआईआर जो है वो जरूर दर्ज हुई है, तो अब देखते हैं कि जांच का रुख क्या रहता है। पंजाब पुलिस जांच को लेकर किस तरह के अधिकारी को जांच सौंपती है, वो किस तरीके से पूछताछ करने के लिए हरियाणा में आते हैं और किस तरीके से उनका सामना होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें जिनके ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। जो जांच अधिकारी है वो अपने तरीके से जांच करेंगे। जी, आज जो बैठक होने वाली है उसमें किन अहम मुद्दों पर जो है ओपी चर्चा हो सकती है? क्या कुछ जो अपडेट है सामने आ रही है आज जो किसान नेताओं की जो बैठक होने वाली है? देखिए ना, आज की बैठक की अभी कोई पुष्टि जो है वो नहीं की जा सकती है। और क्योंकि 2 तरह की बातें सामने आ रही। पहले ये कहा गया था कि अगर कल शाम तक की बात करें तो ये कहा गया था कि आज जो किसानों की आपसी बैठक चंडू बॉर्डर या चंडीगढ़ में होगी, उसके बाद जो अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले की अगर सूत्रों के हिसाब से खबर माने तो जगदीश सिंह डल्लेवाल के हवाले से एक कहीं ना कहीं कुछ खबर, अपुष्ट खबर मिल रही है, जिसमें कहा गया कि अभी अगले 3 दिन तक जब तक जसकरण के जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया भोग जो अंतिम अरदास नहीं हो जाती, तब तक जो है इस मसले को लेकर जो है वो किसान अभी शांत रहेंगे। और जो आंदोलन 29 तारीख तक 29 तारीख तक कल शांत रहना था, वो अगले 3 दिन तक जो है शांत होता हुआ और दिखाई दे रहा है। जहां तक किसानों की मांगों की बात करें, किसानों की मांग वही सबसे पहली मांग है एमएसपी गारंटी। उसके बाद 60 साल से ऊपर किसानों को 10,000 रुपए तक की पेंशन और किसान कर्ज माफी। ये जो 3 अहम मांगे जिनके ऊपर केंद्र सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव मसला नहीं दिखाया। 4 बार जो केंद्र सरकार से बात हो चुकी है और चौथी वार्ता जब चंडीगढ़ में हुई थी तो उसमें जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि हम पूरे देश के अंदर दलहन खरीद को लेकर 5 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट और एक जो है वो ऐलान जरूर कर सकते हैं। जहां तक एमएसपी या कर्ज एमएसपी या बाकी मांगों की बात है, जो अहम मांग है कर्ज, किसान कर्ज माफी और पेंशन, उन सभी को लेकर जो है वो अभी सरकार ने जो है वो हाथ खड़े एक तरीके से जो है कर दिए हैं। तो अब इंतजार यही है कि 3 दिन, अगर 3 दिन बाद बैठक होती है, इस बैठक में दिल्ली कूच करने का फैसला करते हैं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है कौन सहन करेगा, क्योंकि कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। और कल ही कोर्ट ने कहा कि जब आपका जांच चल रही है तो जब मामले की सुनवाई हो रही है तो आप लोग जो है सुनवाई में अपना पक्ष रखने भी आना चाहिए। और वहीं अगर किसान एक बार फिर उग्र होते तो देखिए हरियाणा सरकार की अपने तरीके से पूरी तैयारी है। हालांकि कुछ इक्का दुक्का शरारती तत्वों की तरफ से पुलिस पर पत्थर फेंके जाने की वीडियो भी अम्बाला पुलिस की तरफ से जो है जारी किए गए और उनकी पहचान करके उनके ऊपर जो है वो मामला भी दर्ज किया गया है। अब आगे मामले में क्या होता है ये हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। जी अनाया जी, लौटेंगे आपके पास। ओपी बोनू, आपके पास आती हूँ मैं। जैसे कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, किसान जो है 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट कह रहा है कि हम इस आंदोलन में शामिल नहीं है और एक जो है वो लगातार आंदोलन में कार्यरत हैं और लगातार जो है दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। तो ग्राउंड जीरो से क्या कुछ तस्वीरें बन रही हैं? देखिए, आज अनाया अगर फरीदाबाद की बात की जाए, क्योंकि फरीदाबाद भी हरियाणा जो है हरियाणा का जिला है, और उसकी बात की जाए तो जिस तरीके से पलवल और पलवल से जो है यूपी का जो बॉर्डर लगता है, तो कहीं ना कहीं अभी तक इसे इधर के साइड की बात की जाए, फरीदाबाद के या पलवल की या कोसी की साइड की बात की जाए, तो अभी तक किसानों का किसी तरीके से कोई हलचल यहाँ पर इस तरीके की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। चाहे वो अब हमने जो है अपने दर्शकों को तस्वीरें जो है कोसी बॉर्डर की दिखाई, चाहे वो पलवल
अरवल की दिखाई, चाहे वो फरीदाबाद की दिखाई, और फरीदाबाद से दिल्ली बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली जो है काफी नजदीक है और यहाँ पर किसी तरीके से किसानों की किसी तरीके की कोई हलचल दिखाई नहीं देती थी। लेकिन किसानों का यही कहना कि जो फरीदाबाद के जो किसान है उन्होंने उनका किसी तरीके से कोई धरने पर बैठने का कोई प्लान या कोई योजना या किसी तरीके का कोई बयान इस तरीके का नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो उनकी मांगे हैं। मतलब ऐसे भी किसान हैं जो कह रहे हैं कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल अनाया इसी तरीके का उनका जो है यहाँ पर बयान जरूर है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके साथ हमारा समर्थन है, लेकिन वो धरने पर बैठे हैं तो उनका मोनू आपको रोकना चाहूंगी यहाँ बीच में, आपके पास फिर से लौटूंगी चर्चा पर। हमारे साथ सतीश नंबरदार जुड़े हुए हैं, किसान नेता, उनसे हम बात करेंगे। सतीश, आप फोन पर हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार सतीश जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। सतीश जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि आज जो है किसानों की मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, और किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखो छोटी बहन, आज माहौल इस तरह का सरकार बनाने पर तुली हुई है, एक जो सौतेला व्यवहार होता है जो जी सरकार कर रही है। किसान कल भी बातचीत से पीछे नहीं था और आज भी पीछे नहीं है, लेकिन एक तरफ तो बात करने का दावा करती है और दूसरी तरफ अपनी शर्तें थोपने का काम सरकार किसानों पर करने का काम कर रही है। जी सतीश जी, लेकिन आप लोगों की प्रमुख मांगे जो थी, जैसे कि शुभकरण की मांगे आपने की थी, उस पर तो सरकार खरी उतरी है, FIR दर्ज की गई है। कोई ज्यादा मांगे नहीं है जी। किसान की मांग तो यही है, अब जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसके आधार पर किसान की फसल का रेट निर्धारित हो जी। क्योंकि आज किसान एक कच्चा हत्या पर उतारू हो रहा है। किसान कभी ये नहीं चाहता अब मेरी सरकार कहीं नीचा देखने का काम हो, हमेशा यही चाहता है कि मेरी सरकार पूरे वर्ल्ड में अपना डंका लहराने का काम करे और यहाँ पर हर आदमी खुशहाल हो। इसी के बात पे आज मीटिंग रखने का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से 5 फसलों पर MSP निर्धारित करने का काम करेगा। जी सतीश जी, सरकार की तरफ से 5 फसलों पर MSP जो है गारंटी दे दी गई है, फिर अब किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें पूरे फसलों पर जो है 14 फसलों पर हमें गारंटी चाहिए। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। जी सतीश जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। पता नहीं आपकी आवाज वापस आ रही है, दोबारा एक बार कॉल काट के दोबारा मिलाओ। जी हम सतीश जी से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम फिर से जुड़ेंगे। ओपी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, लगातार हमें आप अपडेट दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी फिर से कि जो आज बैठक होने वाली है, और ये भी आशंकाएं हैं, ये भी संभावनाएं हैं कि केंद्र के साथ भी आज मीटिंग हो सकती है किसानों की। देखिए अनाया, आज केंद्र के साथ मीटिंग का जो है कोई बातचीत होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर मीटिंग केंद्र सरकार की तरफ से होती तो आमतौर पर कम से कम 24 घंटे पहले जो है वो एक आधिकारिक तौर पर जो है एक निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन अगर अब तक की बात करें तो अब तक कोई भी किसी भी तरह का ठीक है। राज्य सरकार की इस पर कुछ प्रतिक्रिया आ रही है क्या? राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं? किसान आंदोलन को लेकर लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हमसे सरकार बातचीत करे, तो इस पर राज्य सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए ना, अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार इस मामले में जो है पूरी तरीके से जो है, क्योंकि ये तीनों जो अहम मसले किसानों की मांगों से जो जुड़े हुए, ये तीनों जो है केंद्र सरकार के पाले की बातें हैं। तो ऐसे में जब राज्य सरकार अगर कुछ भी किसी तरह की बात करते हैं तो क्या अश्योरेंस किसानों को दे सकते हैं, और उनसे बातचीत करके समय खराब करने वाली बात होगी। तो ऐसे में मुझे जहां तक पूरी तरीके से बात करें, ना कोई हरियाणा सरकार की तरफ से, ना ही कोई पंजाब की सरकार की तरफ से इस मसले में किसी भी तरह का जो कोई आश्वासन किसानों को जो दिया जा सकता है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जो है किसानों के साथ बातचीत में मध्यस्थता जरूर निभाएंगे। जी ओपी, आपको रोकना चाहूंगी। सतीश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है अब इस बार? जी सतीश जी, आपसे मेरा सवाल फिर से यही रहेगा कि जो प्रमुख मांगे हैं वो ऐसी कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज फिर से बैठक हो सकती है, जिसको लेकर किसान जो है फिर से आंदोलन पर आ सकता है? हालांकि किसानों का ये आंदोलन कब तक जो है आप लोगों ने अभी रोका हुआ है, इस पर हमें अपडेट दीजिए। देखो छोटी बहन, किसान आंदोलन का कोई समय सीमा नहीं होती। आज सरकार
बातचीत करके किसानों की समस्याएं समाधान कर दे तो आज ही किसान खुशी खुशी सरकार की जय बोलता हुआ अपने घर की तरफ जाने का काम करेगा। क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही सतीश जी। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सतीश जी से। मोनू आपके पास आती हूं मैं। जैसे कि अभी हमारी बात चल रही थी, सतीश जी भी कह रहे थे लगातार कि उनका यही है कि प्रमुख जो उनकी मांगे हैं जिनको लेकर अभी भी किसान जो है बने हुए हैं। हालांकि आप कह रहे थे कि फरीदाबाद में अगर तस्वीरें देखे जाए तो वहां पर जो है किसान किसी भी तरीके से इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे भी किसान हैं जो कि सरकार के दिए गए सभी योजनाओं से खुश हैं और वो आंदोलन में नहीं आना चाह रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है कहीं आंदोलन पर अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, किसान खुश नहीं है सरकार की योजनाओं से। देखिए अनाया, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ पर जो है वो टिके हुए हैं शम्भू बॉर्डर पर। लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की जो है तमाम यानी कि कुछ गिनतियों की बात की जाए तो वो किसान जरूर उन जो है पंजाब के किसानों के साथ जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे हरियाणा की बात की जाए, चाहे वो फरीदाबाद से लेकर के या जो है गुरुग्राम, रेवाड़ी या तमाम जो जिलों की बात की जाए तो इस तरीके के इधर के किसान के जो किसान है वो उनके साथ नजर खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक किसान कोई भी जो है शम्भू बॉर्डर की तरफ या किसानों का समर्थन देने के लिए यहाँ से किसान कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन बात की जाए तो फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। सभी सुचारू रूप से जिस तरीके से रोजाना की जो गति सी जो शिलाएं जो चलती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सामान्य है, किसी तरीके की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर किसी तरीके से कोई ढिलाई यहाँ पर बरतने को तैयार नहीं है। लेकिन जगह जगह जहां पर भी बैरिकेड की बात की जाए, चाहे वो सीमेंट के बैरिकेड की बात की जाए, चाहे वो बॉर्डर पर पुलिस तैनात की बात की जाए, तो वो तमाम चीजें वो फरीदाबाद में यानी कि पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ किसी तरीके का कोई रवैया ना हो, इसको लेकर के कोई ढिलाई ना हो या किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है। और वहीं सरकार जो किसान है, किसानों पर पूरी नजर बनाए हुए, चाहे वो अन्य विभाग है जो पुलिस महकमे के, चाहे वो सीआईडी की बात की जाए, चाहे वो मुखबरों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से वो मुस्तैद यहाँ पर जो फील्ड में वो नजर आ रहे हैं। ठीक है मोनू, आप समय की पाबंदी की वजह से आप लोगों को बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ किसान नेता फिर से जुड़ गए, उनसे फाइनल कमेंट ले लेंगे हम। सतीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए इसके साथ जी सतीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बोलिए जी सतीश जी बोलिए, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो आज हमारी बैठक है पंजाब में जी, संयुक्त किसान मोर्चे राजनीतिक की जो बैठक है उसमें यही फैसला होगा अकाट्य आंदोलन की किस तरह की रणनीति हो और सरकार पे किस तरह दबाव बनाया जाए, जो सरकार किसानों की मांगे मान के उनको खुशी खुशी घर भेजने का काम हो। क्योंकि आगे फसल खेतों में तैयार है, किसान जाके अपनी फसल संभालने का काम करे। किसान की यही मांग रहेगी चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है उसके हिसाब से एमएसपी का रेट तय करके जो किसान अपने भविष्य को निर्धारित करके अपने बच्चों की अच्छी एक शिक्षा देने का काम कर सके। इससे ज्यादा किसान कुछ नहीं चाहता, किसान चाहता है हर खेत में पानी। ठीक है सतीश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जो है सरकार और किसान के बीच सहमति बने और किसान भी खुशी खुशी वापस जो है अपने घरों पर लौटे। लेकिन हम भी यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक जो है आंदोलन बने रहे। बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जो है आपने अभी हमें जानकारी दी, अपडेट दिया और इस चर्चा पे हमारे साथ बने रहे। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे यहाँ पर लेंगे विदा, कल से फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। नमस्कार।